विद्युत उपभोक्ताओं में स्मार्ट मीटर को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैली थी। उपभोक्ताओं की परेशानियों के दृष्टिगत फिलहाल मीटर बदलने पर लगाई गई रोक। इस संबंध में कॉर्पोरेशन की ओर से स्मार्ट मीटर मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। नए बिजली कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की सुविधा दी जाएगी। मुरादाबाद विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता अशोक चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं में फैली भ्रांति और उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फिलहाल नए स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की ओर से स्मार्ट मीटर की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच के बाद फिर से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर के संबंध में 2 तरह के कार्य यथावत जारी रहेंगे, जिसमें नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर मीटर लगाने का कार्य जारी रहेगा। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर के कुछ शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद कुछ रिलैक्सेशंस विभाग की तरफ से दिए गए। क्या सब कुछ है सर, आपसे जानना चाहेंगे। माननीय उपभोक्ताओं को और आम जनमानस को सूचित करना है कि स्मार्ट मीटर के संबंध में 2 तरह के कार्य यथावत चलते रहेंगे। नंबर 1, जो भी नए कनेक्शन हो रहे हैं वो स्मार्ट मीटर के साथ लगेंगे। नंबर 2, जो हमारे वितरण परिवर्तक हैं उस पे जो ट्रांसफार्मर पर जो मीटर लगाने का कार्य है वो यथावत चलता रहेगा। बाकी कार्यों में जो है कुछ, वैसे तो हम लोगों ने सारे करीब 5% मीटरों के हुए जो स्मार्ट मीटर लगाए गए थे उनके सापेक्ष जो है पुराने मीटर छोड़ रखे थे। उसकी हमने जांच पड़ताल कराई। दोनों मीटर लगभग बराबर चलते हुए पाए गए। कोई ऐसे मीटर तेज़ चलने की कोई दिक्कत नहीं है, मीटर धीमा चलने की कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मीटर लगभग बराबर चलते हुए पाए गए। परंतु फिर भी जनमानस में कुछ भ्रांति थी और कुछ खबरें ऐसी थीं जिनकी वजह से कॉर्पोरेशन ने निर्णय लिया कि एक 4 सदस्यीय कमेटी बना करके इस मीटरों की जांच की जाएगी और जांच के आधार पर जो निष्कर्ष आएगा उसके आधार पे फिर आगे फैसला लिया जाएगा और स्मार्ट मीटर लगने की कार्रवाई जो अभी बंद की गई है बदलने हेतु उसको दोबारा चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल सर, मीटर्स किस तरह की रोक लगाई गई है और किन मीटर पर रोक है, और पुराने मीटर्स की बात रही, क्या उनके लिए क्या रहेगा? पुराने मीटर जो बदलने की प्रक्रिया में थे अभी उन पर रोक लगाई गई है। जो नए कनेक्शन हमारे होंगे वो स्मार्ट मीटर से यथावत होते रहेंगे। साथ ही साथ पावर परिवर्तक पे जो मीटर लगाने का कार्य है वो भी यथावत चलता रहेगा। सर, रोक किस तरह के मीटर्स पर है? रोक वो मीटर हैं जो हमारे फील्ड में लगे हुए हैं और उनको बदलना है, जिनको हम स्मार्ट मीटर से बदलेंगे, उस कार्य पे टेम्प्रोरी तौर पर रोक लगाई गई है। कुछ ऐसा भी सर लोगों में उत्सुक हैं कि क्या मीटर को, स्मार्ट मीटर को वापस पोस्टपेड में चेंज कर सकते हैं? इस पर अभी ऐसा कोई कॉर्पोरेशन का निर्णय नहीं आया है। अभी जो मीटर जिस दशा में हैं, जो प्रीपेड में हो प्रीपेड में चलते रहेंगे, जो पोस्टपेड में हो पोस्टपेड में चलते रहेंगे। सर, शहरवासियों के लिए आपका क्या एक संदेश रहेगा जागरूकता? माननीय शहरी उपभोक्ताओं से मेरी अपील है कि अपने प्रीपेड मीटर की नियमित रूप से चार्ज कराते रहें, उसमें बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रखें जिससे उनके संयोजन का विच्छेदन न होने पाए। और दूसरा ये है कि संयोजन विच्छेदन के लिए भी एक समय और तिथि तय करी गई है। अवकाश के दिनों में हम लोग कोई भी संयोजन का विच्छेदन नहीं करते हैं। सायं 6 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक रात्रि काल में भी कोई संयोजन का विच्छेदन नहीं किया जाता है। तो विच्छेदन का जो कुल समय है प्रातः 8 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक किया जाता है। जिस किसी के संयोजन विच्छेदित होता है वो यथाशीघ्र अपने मीटर में बैलेंस पॉजिटिव करते हुए कनेक्शन को जुड़वा लें। विलम्ब करेंगे तो रात्रि में उनको दिक्कत होगी। नेगेटिव बैलेंस आने पे क्या लाइन तुरंत काट दी जाएगी? नेगेटिव बैलेंस के लिए मार्जिन दिया हुआ है। जो भी उपभोक्ता हैं हमारे, उनको 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। 3 दिन तक कोई कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। अवकाश के दिन भी कोई कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और रात्रिकालीन समय में भी कोई कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। तो इस तरह से पर्याप्त मार्जिन दिया हुआ है। बस उपभोक्ता अपने ऐप डाउनलोड कर लें और अपने बैलेंस पे नज़र रखें, जिससे कि उनको विद्युत आपूर्ति से कोई व्यवधान न पैदा हो और उनको सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति मिलती रहे।